नमस्कार। मैं नरेश कुमार आज से यूजीसी नेट के लिए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो वैदिक साहित्य से संबंधित जो पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और हम दिसंबर 2025 के लिए यूजीसी नेट को ध्यान में रखकर इन प्रश्नों का संकलन किया है। तो आशा है कि आपको अच्छे लगेंगे और यदि आपको अच्छे लगे तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करिएगा। तो आज का पहला सवाल है, सायणाचार्य प्रतिपादितः ब्राह्मणानां क्रमः। सामविधि, संहितोपनिषद ब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण। अगस्त 2024 का यूजीसी नेट का सवाल है, तो इन्हें क्रम से लगाने है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा जो सायण ने बताए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इसका ये क्रम होगा। ठीक है, तो आगे मैंने इसका दिया है। सायण के अनुसार सामवेद के 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो आप इनको स्मरण कर ले। अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथा प्रौढ़म ब्राह्मण आदिमम, षड्विंशाख्यम द्वितीयम स्यात्, ततः सामविधिर्भवेत्। आर्षेयम देवताध्यायो भवेदुपनिषद, ततः संहितोपनिषद वंशो ग्रंथा अष्टावितीरिताः। तांड्य और षड्विश ब्राह्मण को ही पूर्ण ब्राह्मण का नाम प्राप्त है। ठीक है, परंतु शेष 6 ब्राह्मण जो अनुब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, और तांड्य को ही प्रौढ़ और महाब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ब्राह्मण है वो है सायण के अनुसार प्रौढ़ ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद षड्विंश ब्राह्मण द्वितीय है, तीसरा आरसेय सामविधि, और चौथा आरसेय, फिर देवताध्याय, फिर उपनिषद ब्राह्मण, फिर संहितोपनिषद ब्राह्मण। इस प्रकार आचार्य सायण ने 8 ब्राह्मण ग्रंथों को माना है जो सामवेद से संबंधित है। ठीक है, यही इस सवाल का सही उत्तर होगा इस क्रम से। अगला सवाल है, ऋक् मंत्राणाम लक्षणमिदम्। गीति, अर्थः, पादव्यवस्था, प्रश्लिष्ट पठितत्वम्, मनन रूपत्वम्। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का भी सही जवाब है, एक जैमिनीय सूत्र में एक पंक्ति प्राप्त होती है, तेषाम ऋक् यत्रार्थवशेन पाद व्यवस्था। ठीक है, जहां पर अर्थ और पाद की व्यवस्था है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है अर्थ और पाद व्यवस्था, ये दोनों ऋक् मंत्रों के लक्षण है। तो बी और सी, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, वायः मुख्यार्थ प्रकाशिका परस्परम मेलन मेलन करना है। ठीक है, परस्परम परस्परम समुचितम मेलय। ठीक है, वायः मुख्यार्थ प्रकाशिका आत्मानंद मोक्ष प्रदा, ऐत्रेयरण्यक अश्ववामियम और द्विवेद गंग पक्षी। ठीक है, तो इनका मेलन करना है। ठीक है, तो बताइए। इस सवाल का सही जवाब है, सबसे पहले वायः, ये पक्षी। ठीक है, आत्मानंद ने अश्ववामीय सूक्त की व्याख्या किया है, इत्र आरण्यक मोक्ष प्रदा व्याख्या है इसकी, और द्विवेद गंग ये मुख्यार्थ प्रकाशिका से संबंधित है। ठीक है, तो ये दिया है मैंने। ऐत्रेय आरण्यक जो ऐत्रेय ब्राह्मण का भाग है, 5 भाग है। ऐत्रेय आरण्यक के प्रवक्ता महिदास ऐत्रेय है। ठीक है, षडगुरु शिष्य ने ऐत्रेय आरण्यक पर क्या लिखी है? मोक्ष प्रदा टीका लिखी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और द्विवेदगंग नामक विद्वान मुख्यार्थ प्रकाशिका नामक माध्यन्दिन आरण्य की टीका लिखी है। ठीक है, और आत्मानंद ने अश्ववामीय सूक्त लिखा है। ठीक है, अश्ववामीय सूक्त पर भाष्य लिखा है। ठीक है, मुख्यार्थ प्रकाशिका है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो अगला सवाल है, उषा व अश्वस्य
मेध्यस्य शिरः इति वचनम अस्याम उपनिषदि भवति। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ये अगस्त 2024 में आया हुआ सवाल है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है, तो बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में लिखा गया है। ठीक है, क्या ऊषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणो व्यातमग्निर्वैश्वानरः संवत्सर आत्मा स्वस्य मेध्यस्य, ये बृहदारण्यक के 1-1-1। ठीक है, अर्थात उषा ब्राह्म मुहूर्त यज्ञ संबंधी अश्व का सिर है। ठीक है, और सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, वैश्वानर अग्नि खुला हुआ मुख है, और संवत्सर यज्ञ अश्व की आत्मा है। ठीक है, और ये जनवरी 2025 में इसका मेल करना भी आया था। ठीक है, इस सवाल का। तो ये थोड़ा बृहदारण्यक के उपनिषद एक दृष्टि है, तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद के माध्यम और कांड दोनों शाखाओं के शतपथ ब्राह्मण के अंतिम कांड को क्या कहते हैं? बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। ठीक है, और यह आकार और प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से अत्यंत बृहद है। ठीक है, और इस उपनिषद के तीनों कांडों में 401 मंत्र हैं कुल। ठीक है, इस उपनिषद में 6 अध्यायों में, दो अध्यायों में 3-3 कांड है। ठीक है, और इसीलिए मधुकांड, याज्ञवल्क्य कांड और खिल कांड, ठीक है, 3 कांड है कुल। प्रथम अध्याय में अश्वमेध यज्ञ की अश्व की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। ठीक है, इस उपनिषद में ब्रह्म द्वारा वर्ण, धर्म, जीव और अन्न आदि की सृष्टि कही गई है। ठीक है, इसके द्वितीय अध्याय में वर्णन है गार्ग्य और अजात शत्रु काशीराज का संवाद प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद, ठीक है, द्वितीय अध्याय में मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी जो ब्रह्मवादिनी थी और दूसरी कात्यायनी। तृतीय और चतुर्थ अध्याय में जनक और याज्ञवल्क्य द्वारा आत्मज्ञान का विशद वर्णन है। इन्हीं अध्यायों में गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि का संवाद प्राप्त होता है। ठीक है, छठवें अध्याय में जाबाली उद्दालक और आरुणि श्वेत केतु का ब्रह्म उपदेश है। ठीक है, इसके पश्चात इस उपनिषद का प्रत्येक कांड में वंश वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, इससे तत्कालीन राजनीति, समाज, अर्थनीति और शिक्षा नीति पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, ये संवाद मोस्ट इंपोर्टेंट है। याज्ञवल्क्य अश्वल, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, ये बहुत पूछा जाता है। याज्ञवल्क्य और उशस्थ और याज्ञवल्क्य का होलिका, याज्ञवल्क्य भृत्यु और याज्ञवल्क्य विदग्ध। गार्गी के पिता का नाम क्या था? वचकनु। ठीक है, वचकनु। ठीक है, ये याद रखेंगे। और जनक विदेह देश के राजा तथा ये अजात शत्रु काशी के राजा थे। ठीक है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद का थोड़ा सा परिचय था। अगला सवाल है विकृति नाम अयम क्रमः। यूजीसी नेट 2024 का सवाल है। आज का 5वां सवाल, तो इनको क्रम से लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? जटा। तो जटा यहाँ पे है नहीं, अष्ट विकृतियां होती है। सबसे माला, जटा, माला, शिखा, शिखा भी नहीं है, रेखा, ध्वजो, ठीक है, फिर दंड, फिर रथ, रथ है नहीं, फिर घन है। ठीक है, तो BAEDC ये हो जाएगा क्रम। अगला सवाल है आरण्यकम च वेदिभ्य औषधिभ्यो मृतम यथा इति वचनम लभ्यते। ये वचन कहाँ प्राप्त होता है? ठीक है, उपनिषदि, रामायणे, महाभारते, आरण्यके। ये भी अगस्त 2024 में पूछा हुआ सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब है ये वचन महाभारत में मिलता है। ठीक है, अगला सवाल हिरण्यगर्भ सूक्तस्य अपर नाम किम भवति। दूसरा नाम क्या है? सृष्टि सूक्तम, गर्भाधान सूक्तम, सुवर्ण सूक्तम, प्रजापति सूक्तम।
अगस्त 2024 का सवाल है। प्रश्न नंबर 6 है आज का। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रजापति सूक्तम। 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। ठीक है। अगला सवाल है, 10 पूर्णमासयो प्राधान्येन यागाः भवन्ति। ऑप्शन ए 2, बी 6, सी 1 और डी 10। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ये महायज्ञों का परिचय पढ़ना है हमें, तो उनमें से ही ये सवाल पूछा गया है। यूनिट 2 का सवाल है ये। जो उपनिषद साहित्य लगा हुआ है उससे पहले ब्राह्मण साहित्य का परिचय पढ़ना है, उसमें से सवाल है ये। तो इस सवाल का सही जवाब है 6। ठीक है। तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले 10 दर्श और पूर्णमास यज्ञ में 6 याग होते हैं। 3 दर्शेष्टि, 3 पूर्णमासेष्टि। ठीक है। और 13 आहुतियां होती है, और पूर्णमासेष्टि में 14 आहुतियां होती है। ठीक है। 10 पूर्णमास, 5 प्रयाज और 3 अनुयाज होते हैं। 15 कपाल होते हैं। ठीक है। इस यज्ञ की वेदी त्रैंगु खाता होती है। ठीक है। और दर दर्श पूर्णमास यज्ञ की दक्षिणा अनवाहार्य होती है। ठीक है। और इस याग में 4 ऋत्विक होते हैं, ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता, अग्निद्र। ठीक है। तो वैसे कुल 4 वेदों के 4 4 ऋत्विज है, तो कुल ऋत्विजों की संख्या कितनी है? 16। ठीक है। तो दर्शेष्टि में 3 आते हैं, आग्नेय पुरुडास, इंद्र देवता का दधि द्रव्य और इंद्र देवता का पयो द्रव्य। ठीक है। और पूर्णमासेष्टि में भी 3 आते हैं, आग्नेय अष्टकपाल, आज्य अष्टकपाल और एकादश कपाल पुरुडास। ठीक है। ये 6 दर्शेष्टि और पूर्णमासेष्टि में आते हैं। अगला सवाल, ब्राह्मणेषु प्रतिपाद्य विषयाणाम क्रमः अयम् उक्तः। तो इनका क्रम बताना है। सबसे पहले कौन सा आएगा? और ये मैंने ऑप्शन दिए नहीं क्योंकि जगह ज्यादा होती। ठीक है। तो ऐसे सी, बी, ए, डी, ई ऐसे ऐसे ऑप्शन आए हुए थे, तो आगे से कोशिश करूंगा कि वो भी दिए जाएं। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ब्राह्मणों का कर्म विषयों के अनुसार। तो इस सवाल का सही जवाब है हेतु निर्वचनम निंदा। ठीक है। हेतु, हेतु है नहीं, निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक क्रिया पूरा कल्प व्यवधारण कल्पना। ठीक है। तो सबसे पहले बी होगा। ठीक है। तो ऐसे देख सकते हैं हम। तो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो 2 ये परिभाषाएं मिलती है ब्राह्मणों के विषय में। नैरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोग प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विदिश्चैव ब्राह्मणम तद इह उच्यते। ठीक है। वाचस्पति मिश्र ने ये कहा है। और सबर स्वामी ने भाष्य, जो मीमांसा दर्शन का भाष्य लिखा है, उसमें सबर स्वामी ने ब्राह्मण विषयों को कुछ और विस्तृत करते हुए ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपादित विषयों की संख्या 10 बताई है। ठीक है। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक क्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना। ठीक है। यही पूछे गए थे। उपमानम दशयिते तु विधेयो ब्राह्मणस्य वै। ठीक है। तो मीमांसा सूत्र साबर भाष्य में 2.18 में ये बताया गया। ठीक है। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना और उपमान, ये 10 बताए हैं। ठीक है। ब्राह्मणों के विषय, ब्राह्मण ग्रंथों के विषय बताए हैं। आज अगला सवाल है, विकर्षणादि भवति। शाम भवति, मात्रा, संतान, स्वर। ठीक है। क्या होते हैं विकर्षण आदि? विकर्षण आदि शाम होते हैं, मात्रा होती है, संतान होती है, या स्वर होता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो साम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो साम संगीत के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन किया जाता है उसे साम विकार कहते हैं। ठीक है। साम विकार है। 6 प्रकार के साम विकार कौन कौन से? विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। ठीक है। तो इनका कई बार क्रम लगाना भी पूछ लेते हैं। तो 6 प्रकार के साम विकार हैं, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। अगला सवाल है, ऋग्वेदीय कल्पसूत्रम भवति। ऋग्वेदीय कल्पसूत्र कौन सा है? आपस्तंभ, आश्वलायन, शांखायन, सत्यासाट।
तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी और सी, दोनों सही है। ठीक है, बी और सी। ठीक है, वहां पे ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं ए डी। ठीक है, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैंने वो बनाए नहीं, तो सीधा संख्यायन और आश्वलायन दोनों ऋग्वेद के हैं। ठीक है, बी और सी सही उत्तर है। ठीक है, तो ऋग्वेद के कल्प सूत्रों में क्या है? स्रोत सूत्र है आश्वलायन और सांख्यायन है, और गृह सूत्रों में आश्वलायन, सांख्यायन और कौशितकी। ठीक है, जिसको संभव्य भी कहते हैं। और यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का स्रोत सूत्र है कात्यायन, ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और गृह सूत्र पारस्कर, धर्म सूत्र और गृह सूत्र हरित और शंख। ठीक है, शल्ब सूत्र कात्यायन है। ठीक है, ये शुक्ल यजुर्वेद के हैं। और कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र है बोधायन, वाधूल, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, सत्यासाड, वाराह। और गृह सूत्र है बोधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, अग्निवेश्य, हिरण्यकेशी, वाराह, वैखानस, चारणीय और वैजवाप गृहसूत्र। ठीक है, धर्म सूत्र में विष्णु, वशिष्ठ, आपस्तंभ, बोधायन, हिरण्यकेशी और वैखानस। शुल्ब सूत्रों में बोधायन है, मानव, आपस्तंभ, सत्यासाड जिसको हिरण्यकेशी भी कहते हैं, वाराह। ठीक है, तो ये कल्प सूत्र हुए यजुर्वेदी, कृष्ण यजुर्वेद। अगला सवाल है सोमयागीय संस्था भवती। सोमयागीय संस्था कौन कौन सी हैं, इनमें से वो बतानी है। तो इस सवाल का सही जवाब है आप्तोरियाम और पिंड पितृयाग। ठीक है, डी और ई। ठीक है, तो अग्निष्टोम, चतुर्मास्य ये नहीं है। ठीक है, तो तीन प्रकार की सोम, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, हविर्याग होते हैं सात प्रकार के, सात सोमयाग, सात पाकयाग। ठीक है, तो इनको याद कर लोगे तो ये सातों के सातों याद हो जाएंगे। जैसे हविर्यागे त्वग्निहोत्रम 10 पूर्णाग्रहायणौ चातुर्मास्य पशुबंधो श्रोत्रामणिश्च पौत्रिका। तो इनमें ये सातों है। अविरी याग में क्या क्या है? अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, आग्रायण, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशुबंधन, सोत्रामणि और पिंड पितृ यज्ञ। ठीक है, और सोमयाज्ञ संस्था में सोमयाग अग्निष्टोमो, सात्यग्निष्टोमो मोक्षमेव च, षोडशी वाजपेयश्च, ह्यतिरात्रार्थ आप्तोरियाम च। ठीक है, सोमयाग संस्था सात है। कौन सी? अग्निष्टोम है, अत्यग्निष्टोम, अक्षय, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोरियाम। ठीक है, तो पाक यज्ञ में पाके तो पाके तोपासनश्चैव वैश्वदेवस्य पार्वणः, अष्टकामाशिक श्राद्धाश्रव, श्रवणासुलगस्तथा। ठीक है, तो पाक यज्ञों की संख्या सात है। उपासन होम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्ट मासिक श्राद्ध और श्रवणा शूलगव। ठीक है, तो ये सात सात तीनों, अविर्याग सात हैं, सोमयाग सात है और पाक यज्ञ सात है। ठीक है, तो अगला सवाल है मैक्स मुल्लर मतानुसार ऋग्वेद काल। तो 2100 विक्रम पूर्व, 1200 विक्रम पूर्व, 1002 विक्रम पूर्व और 2001 विक्रम पूर्व। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ये जो यूनिट एक में सामान्य परिचय पढ़ना है वेदों के काल के विषय में, मैक्स मुल्लर, ए बेवर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम फ्यूटरनिट्स और भारतीय परंपरागत विचार। ठीक है, तो उसमें से सवाल है, तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी, 1200 ईसा पूर्व, विक्रम पूर्व। फिर कह रहे हैं मैक्स मुलर का सामान्य परिचय है। तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार वेदों का काल, जन्म स्थान जर्मनी है, जन्म इनका 1823 में हुआ था और मृत्यु 1900 में। ठीक है, इंग्लैंड में हुई। इनकी पुस्तकें पूछी जाती है, इंडियन व्हाट कैन इट टीच अस 1882 में, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर 1859 में, और फिजिकल रिलीजन 1890 में, दिस सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट। ठीक है, ये पुस्तक है। बौद्ध धर्म के आविर्भाव को आधार बनाकर मुल्लर ने क्या किया? वेदों का काल निर्धारण किया है। मैक्स मुल्लर ने वैदिक युग को चार भागों में बांटा है, छंद, मंत्र, ब्राह्मण और सूत्र। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो छंद काल 1200, मंत्र काल 1000 से 800, ब्राह्मण काल
800 से 600 और सूत्रकाल 600 से 200। मैक्स मुलर ने अपनी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर 1859 में वेदों का काल निर्धारण, परंतु उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक फिजिकल रिलीजन जो 1890 में आई थी उसके भाग 2 पृष्ठ 91 में अपने मत का खंडन करते हुए वेदों का काल निर्धारण नहीं किया जा सकता ऐसा कहा है। ठीक है, तो आज के लिए अंतिम प्रश्न है, ओम ओकार आमंत्रित आमंत्रित किम। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रगृह्यम। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ऋग प्रातिशाख्य के प्रथम पटल के 6 सूत्रों के माध्यम से प्रगृह्य संज्ञा का बताया गया है। ठीक है, 6 सूत्रों में प्रगृह्य संज्ञा बताई गई है। ठीक है, तो उसमें मुख्य सूत्र है जो ओकार आमंत्रित प्रगृह्यम। ठीक है, 68 नंबर सूत्र है ऋग प्रातिशाख्य जो शौनक का है। उव्वट भाष्य ओकार आमंत्रित जातः प्रगृह्य संज्ञा भवति, ये उव्वट का भाष्य में लिखा है। ठीक है, उव्वट ने भाष्य किया है ऋग प्रातिशाख्य का, तो उस पर ये लिखा है। सूत्र का अर्थ क्या है? आमंत्रित संज्ञा से विशिष्ट ओकार प्रगृह्य संज्ञा होता है। ठीक है, आमंत्रित जैसे इंदो इंद्रो इंद्रो इति इंद्रो इति विष्णु इति, ठीक है, ऐसे संबोधन करते हैं तो उसको प्रगृह्य संज्ञा कहा जाता है। अस्मे युष्मे त्वे अमी च प्रगृह्याः, तो 73 नंबर सूत्र है। इसमें काव्यवट वास्य अस्मे युष्मे त्वे अमी इत्येते च इकाराकाराः प्रगृह्य संज्ञा भवति। ठीक है, अस्मे आ वह तम्रयीम न युष्मे वाजबंधवः त्वे इत्याख्यते हवि अमी ये पंचोक्षण। ठीक है, तो ऐसे। तो आज के लिए इतना ही। तो हमने 15 प्रश्नों का अभ्यास किया और उनका थोड़ा परिचय देखा। तो ये पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है और हम रोज 10-15 प्रश्नों को अवश्य किया करेंगे। और आपको यदि ये श्रृंखला अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।